दुनिया में फितने पे फितना अलिफाबेर रहे थे। जुल्म बढ़ चुका था, लोग दीन से दूर हो चुके थे और ज़मीन फितनों के बोझ से लरज़ रही थी। ऐसे में एक अजीम फितना अलिफाबेरनी वाला था, मसअला दुज्जल, जिसके आने की खबर अंबिया ने सदियों पहले दी थी। कहते हैं कि एक रोज़ सूरज मामूल से जलसा देने वाला था, आसमान भारी और ज़मीन पर एक अजीब बेचैनी छाई हुई थी। इंसानियत को मालूम न था कि आज वो लम्हा पहुंचा है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया था। अचानक मशरिक़ की समत एक शख्स ज़ाहिर होता है, एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में खौफनाक सुर्खी और चेहरे पर धोखे की चादर लिपटी हुई थी। लोग हैरान थे, ये कौन है? ये वो है जिसे अल्लाह के नबी ने सबसे बड़ा फितना कहा। दुज्जल बहुत ताकतवर कुव्वतों के साथ आया था। उसके पास शैतानी ताकतें थीं। जहां चाहता बारिश बरसा देता, जहां चाहता कहत डाल देता। एक हाथ में जन्नत, दूसरे में जहन्नम, लेकिन हकीकत उल्टी थी। इसकी जन्नत दरअसल जहन्नम थी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत। लोग उसके धोखे में आने लगे। माएँ अपने बच्चों को बचाने से कासिर, गरीब रोटी के लिए तरसते हुए इसकी झूठी खुदाई पर ईमान लाने लगे। और वो कहता था, मैं तुम्हारा रब हूं, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन जमीन पर अभी कुछ लोग बाकी थे जो जानते थे कि वो झूठा है। उनमें सबसे मजबूत ईमान वाले वो नौजवान थे जिन्हें नबी ने सराहा। और फिर एक अजीम दिन आता है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होते हैं। नूर उनके चेहरे से फूट रहा होता है। जमीन खुशी से लरसती है और आसमान गवाही देता है कि हक आ गया है। एक फैसला कुन लम्हा, एक लर्जिश, और दुज्जल का खौफनाक इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है। वो झूठ जिसने दुनिया को अंधेरे में धकेला था, एक ही ज़र्ब में चूर चूर हो जाता है। ज़मीन पर अमन उतरा और इंसानियत ने एक बार फिर हक की रोशनी देखी।